Hello guys, today we will discuss about पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और इसके अलावा हमने इस पार्ट 1 भी बना रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि ताकि आपका ये जो पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज़, आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हमारे पॉजिटिव वाले इंटेरोगेटिव होते हैं उनकी क्या रूल्स होते हैं और क्या उनकी निशानियाँ होती हैं। तो जब आप देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है प्लस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो हैड लगता है। परफेक्ट पास्ट में तो हैड लग गया, प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सारा रूल सेम है, बस सब्जेक्ट की जगह हैड आ गया, हैड की जगह सब्जेक्ट आ गया, और एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया। एंड इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, क्या आप कर चुके थे, क्या आप क्या कर चुकी थी, या क्या कर चुके थे, या क्या कर चुका था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव रूल लगता है जब हिंदी में इस तरह के हम लोग सेंटेंसेस जो हैं वो बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है, क्या आप पत्र लिख चुके थे। अब क्या आप पत्र लिख चुके होता तो वो पास्ट टेंस बन जाता, और वो भी कौन सा, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव पास्ट सिंपल। लेकिन अब चुके थे लग गया, थे के साथ क्या हो गया, पूरा सेंस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस बदल गया। तो अब क्या लगना है, पहले सबसे पहले हैड लग गया, प्लस सब्जेक्ट में क्या है, आप है, तो आपकी इंग्लिश होती है यू, तो यू लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी, राइट, रोट, रिटन, रिटन लग गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा उसने, पत्र, द लेटर, तो द लेटर हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया एंड में, तो हैड यू रिटन द लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब वही हैड का हैड लगा दो पहले, तो बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब रोगी जो है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक कंजंक्शन है, वो एक कंडीशन प्ले कर रहा है इसमें, वो एज अ सब्जेक्ट नहीं प्ले कर रहा, वो एज अ कंडीशनल जो है वो प्ले कर रहा है। तो हैड द पेशेंट आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाई की जो है वो डाइड हो जाएगी। ठीक है, डाइड। तो आगे क्या है, अब डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये तो हमने कर दिया, हैड द पेशेंट डाइड। अब रोगी के आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर, अब अराइव नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड फॉर्म लग गई इसकी, अराइव्ड। ठीक है, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कभी भी आपको जब इस तरह का कंजंक्शन के बाद आपका रूल प्ले करता है कि आपका सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में होता तो शायद आप क्या लगाते, अराइव लगा देते, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है साथ में, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपका डाइड अराइव्ड लग गया। तो अब इसके बाद है हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे पहले हैड का जगह हैड ही लगना है, प्लस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लगेगा, बस अब क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच दूरी आ गई, एक वो क्या था, नॉट लग गया, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, फिर ऑब्जेक्ट लग गया, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। और ये किस तरह के रूल जो हमारे हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं किस तरह के उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, क्या नहीं कर चुका था,
क्या नहीं कर चुकी थी या क्या नहीं कर चुके थे। तो जब इस तरह के हमारे हिंदी के सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं उनको अगर हमने इंग्लिश में प्रेजेंट करना होता है तो इसका जो है रूल वो लगता है। सबसे पहले देखो, क्या अमित ने आपको इस खतरे की सूचना नहीं दी थी। तो अब इसमें क्या है, हैड का हैड ही लग गया, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा अमित, तो हैड अमित, फिर नॉट लगना है तो नॉट लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, तो इन्फॉर्म्ड लग गया। अब किसे, आपको, तो यू हो गया। अब किस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, इस खतरे की, अब की वर्ड लगा है, इस खतरे के बारे में नहीं है, के बारे में होता तो वो अबाउट हो जाता, अब इस खतरे की है तो ऑफ हो गया। हैड अमित नॉट इन्फॉर्म्ड यू ऑफ, अब किस चीज़ की, इस खतरे की, इस खतरा यानी कि दिस डेंजर, हैड अमित नॉट इन्फॉर्म्ड यू ऑफ दिस डेंजर, ठीक है। और एंड में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद है हमारा सेकंड, क्या तुम्हारे बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले बस जा नहीं चुकी थी। अब क्या है, और चुकी थी है, तो वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव वाला रूल, हैड का हैड लग गया। अब तुम्हारे बस स्टैंड पहुंचने पर, अब ये देखो ये भी वैसा घुमा हुआ है सेंटेंस, अब यहाँ से नहीं उठाना, अब बस जा नहीं चुकी थी, अब ये उठेगा पहले, हैड द बस, अब नॉट की जगह नॉट लग गया, और क्या है, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट लग गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ऑब्जेक्ट में हमारी कंडीशन आती है, क्या तुम्हारे बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले, जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो जो पहले जो सिचुएशन, जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, पहले वो सेंटेंस उठेगा जिसमें काम हो रहा है, जो कंडीशन को प्ले कर रहा है, जो कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है, वो सेंटेंस आपका कंजंक्शन के बाद आएगा। जैसे बिफोर इज प्लेइंग एज अ कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों को वो जोड़ रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को वो जोड़ रहा है, एक में कंडीशन है, एक में काम हो रहा है, तो उन दोनों को वो जोड़ रहा है। जैसे बिफोर, अब क्या है, तुम्हारे बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले, यू, अब वही सेम, रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये रीच्ड हो गया, और फिर कहाँ, बस स्टैंड पर, द बस स्टैंड, हैड द बस नॉट लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द बस स्टैंड। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा आप प्लीज़ इसे अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल और शेयर इट एज मच एज यू कैन। और इसके बाद हमारा बस इसका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रह गया, उसके बाद हमारा पास्ट टेंस भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम टेंसेस के जो फ्यूचर का करके फिर वॉइस करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।